के उसी पे हम इलेक्शन करवाते हैं, तो आप क्यों उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? देखिए जी, ये जो मसला है ये बहुत अहम मसला है और हम लोग इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं खुद आईटी और टेलीकॉम सेक्टर से वाबस्ता हूँ। हमारी पार्टी में बहुत से इंजीनियर्स मौजूद हैं जो कि टेक्नोलॉजी की जो अपॉर्चुनिटीज है उनको भी समझते हैं और जो टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज और लिमिटेशन है उनको भी समझते हैं। अब मसला ये है कि वोट जो है वो सबसे कीमती चीज है और वोट जो है वो मुआशरे में इक्वलाइजर होता है, यानी कि एक अरबपति बंदा है उसका भी एक वोट होता है और एक गरीब बंदा है उसका भी एक वोट होता है। जो बंदा 300 कनाल के घर में रहता है उसका भी एक वोट होता है और जो किसी झोंपड़ी में रहता है उसका भी एक वोट होता है। लिहाजा सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोट की जो हुर्मत होती है उसको तस्लीम किया जाए। जहां पे वोट की हुर्मत को तस्लीम किया जाता है वहां पे जो आपकी सोसाइटी के जो गरीब तबका होता है वो एम्पावर होता है, वो अपने आप को ताकतवर महसूस करता है और जो रियासत जो होती है उसको तहफुज देती है। लेकिन जहां पे वोट की हुर्मत को हाईजैक कर लिया जाए या उसको खत्म कर दिया जाए, वहां पे जो आपकी सोसाइटी के जो आपकी सर मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं बेसिकली उसी तरफ आ रहा हूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए सर, काइंडली। अच्छा सर, देखिए बात यह है कि अब सवाल यह है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जो मसला है वो आइन का मसला नहीं है। मैं आज भी सर ये दावे से कहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का जो लॉ है उसके मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए तो आप दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवा सकते हैं। मसला जो है सर, जो असल मसला है वो है निजाम का मसला है, कानून का मसला नहीं है, निजाम का मसला है। मसला ये है कि जो रियासती इदारा है वो भी आपका है, रियासती मशीन भी आपकी है। सर वही मैं बता रहा हूँ ना सर, देखिए रियासती इदारा भी आपका है, रियासती मशीन भी आपकी है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर उंगलियां ये उठती है कि आप गैर जानिबदार नहीं है। अब देखिए मिसाल के तौर पे ईवीएम हम ले आते हैं, ईवीएम आ जाती है, आपका रियासती इदारा उसके अंडर आएगी वो, लेकिन अगर वो जानीदार होता है इदारा तो इसका मतलब है कि देखिए जब हम मशीन की बात करते हैं तो उसके अंदर चिप भी होती है, उसके अंदर मेमोरी कार्ड भी होता है, उसके अंदर डेटा स्टोरेज भी होती है। जब आपका जो डेटा जो है वो डेटा जब आपके सिस्टम के अंदर स्टोर होगा और जो चिप है वो आपके पूरे सिस्टम को ड्राइव करेगी, तो ये जो कहते हैं कि हमने 3.5 लाख मशीनों की इंस्टॉलेशन करनी है, अगर 20 से 30 हजार मशीनों का जो डेटा है वो भी बदल दिया जाए या उसमें कोई मैनिपुलेशन कर दी जाए तो यानी कि वो 20-30 हजार का जो सिस्टम है वो एक तरफ हो जाएगा और जो आपका रिमेनिंग सिस्टम है वो एक दूसरी तरफ हो जाएगा। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है सर कि जो जमहूरियत होता है ना, ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है और जमहूरियत में सर आपको जो वोटर एनोमिनिटी के बारे में बात की जाती है, यानी कि मैं अगर वोट डाल के आया हूं तो मुझे हक है कि मैं किसी को, मेरा कहीं डेटा सेव होना चाहिए कि मैंने वोट किस पार्टी को डाला। ये जो सिस्टम लेके आ रहे हैं, जब उस सिस्टम में जब हर बंदे की रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो कल वो डेटा किसी तरह भी मैनिपुलेट हो सकता है, तो जो मेरी जो सीक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी, ये मसला है। और सर जो सबसे बड़ा मसला है वो है सॉफ्टवेयर का मसला। वो क्या है कि सर आपको पता है इंटरनेशनल एक सिक्योरिटी की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है डेफकॉन के नाम से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुनिया की जो टॉप की 100 मशीन्स है उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में लाके एग्जीबिशन के लिए रख दी, जो टॉप कंसीडर की जाती है मशीन्स, और उन्होंने लोगों से कहा इनको हैक करो। कैन यू इमेजिन कि वो सारी की सारी 100 की 100 मशीन्स हैक हो गई वहां पे। तो सर अगर मैं सारी चीज को समराइज करूं तो असल जो मसला है, असल जो इख्तलाफ है वो ये है कि जो निजाम के ऊपर जो गैर जानिबदारी के सवाल उठ रहे हैं, असल मसला ये है सर। ठीक हो गया, क्या कहते हैं खान साहब, आप क्या कहते हैं? जी मैं तो राज साहब ये समझता हूं कि